फिर पेज नंबर 28 में आ जाते हैं। टाइम को मेज़र करने के लिए पहले जो यूनिट यूज़ होते थे एंशियंट टाइम में, पहले के ज़माने में, वो थे वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक और सन डायल। लेकिन अभी टाइम तो चेंज हो गया है, तो अभी जो है जो एक्यूरेट एकदम टाइम बताते हैं वो सब हम लोग क्लॉक और वॉचेस यूज़ करते हैं। उनमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ होता है। और भी जैसे पहले पेंडुलम क्लॉक भी था, टू एंड फ्रो मोशन होता है। पेंडुलम क्लॉक तो आप सब देखे होंगे, उसमें एक बॉब होता है। वो बॉब क्या करता है, एक बार इधर और एक बार इधर ऐसे करके मूव करते रहता है। उसके इस मोशन को ऑस्किलेशन के टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। सपोज़ बॉब यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ आया और फिर वापस से इधर आ गया। तो यहाँ से जो स्टार्ट किया, फिर यहाँ गया, फिर इधर आया, इस पूरे मोशन को बोलेंगे वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। ठीक है। तो इस तरह से पेंडुलम क्लॉक में जब ये एक ऑस्किलेशन करेगा तो यहाँ पे पेंडुलम क्लॉक का जो कांटा है वो मूव करता था। इसका मोशन कैसा मोशन था, पीरियोडिक मोशन था। मैकेनिकल क्लॉक्स जैसे हम लोग घड़ी वगैरह पहनते हैं तो उसमें एक की होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऊन करते रहते हैं, तब जाके वो क्या करता है, काम सही से करता है, सही टाइम बताता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों उसको बार बार हमें वुंड करना पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर एक बैलेंस व्हील होता है विथ अ वुंड स्प्रिंग। जो स्प्रिंग होता है जो वुंड करने का, ऐसे घुमाने का होता है वॉचेस में, तो उसमें उसकी स्प्रिंग के साथ जो एक बैलेंस व्हील अटैच होता है। तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, द स्प्रिंग अनविंड स्लोली टू कीप टर्निंग द व्हील। तो बार बार वो जो स्प्रिंग है वो व्हील को क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, धीरे धीरे वो अनविंड हो जाता है, लूज़ हो जाता है। तो इसलिए बार बार हमें उसे क्या करना पड़ता है, विंड अप करना पड़ता है ताकि वो सही से काम करे। फिर अभी ये बता चुके हैं कि हम लोग जो है अभी जो मॉडर्न जो क्लॉक्स है, वॉचेस है, उनमें हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करते हैं। और भी एनालॉग वॉचेस देखते होंगे आप लोग, डिजिटल स्टॉप वॉचेस भी है, आपके फ़ोन में भी है स्टॉप वॉचेस। उससे हम लोग शॉर्ट टाइम इंटरवल्स मेज़र करते हैं। जैसे कोई रेस हो रहा है तो कौन कितने वक्त में रेस कंप्लीट किया, इसको मेज़र करते हैं। फिर टाइम का भी, क्लॉक का भी फॉर्मेट है। रेलवे स्टेशन पे देखते होगे, एयरपोर्ट पे 24 आवर क्लॉक का सिस्टम होता है। जैसे शाम के 5 बज रहे हैं तो 5 PM नहीं लिखा रहेगा, 17 आवर्स लिखा रहेगा, है ना। लेकिन 12 आवर क्लॉक फॉर सिस्टम में क्या होता है, 5 PM, 6 PM, 7 PM ऐसा करके होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर के बारे में। व्हाट इज़ टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, उसको जिस डिग्री में हम मेज़र करते हैं तो उससे हम टेम्परेचर बता देते हैं। टेम्परेचर का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। और भी यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है। लोअर फिक्स पॉइंट वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वाटर आइस में चेंज कर जाता है या आइस मेल्ट्स टू वाटर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड लोअर फिक्स पॉइंट। और अपर फिक्स पॉइंट जिस टेम्परेचर पे वाटर स्टीम में चेंज कर जाता है उसे हम लोग अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जो 3 स्केल्स है थर्मोमीटर में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, मैंने उनके लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट को यहाँ बता दिया। सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करता है, आइस में चेंज कर जाता है या आइस वाटर में चेंज करता है। और सेल्सियस का अपर फिक्स पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करता है, बॉयल करता है और स्टीम में कन्वर्ट होना चालू कर देता है। फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स पॉइंट यानी वाटर आइस में किस टेम्परेचर पे चेंज होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। फ़ारेनहाइट में वाटर स्टीम कितने पे चेंज होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। केल्विन में 273 और 373। अगर 100 से 0 माइनस करो 100, 212 से 32 माइनस करो 180, 373 से 273 माइनस करो 100। तो ये इनके अपर और लोअर फिक्स पॉइंट का क्या डिफरेंसेस है। इस डिफरेंसेस को हम लोग फंडामेंटल इंटरवल भी कह सकते हैं। या सेल्सियस स्केल में कितना डिवीज़न है, 100 डिवीज़न है। फ़ारेनहाइट में कितना डिवीज़न है, 180 डिवीज़न है। केल्विन में कितना डिवीज़न है, 100 डिवीज़न है। अगर कोई टेम्परेचर सपोज सेल्सियस में है और आप उसको केल्विन में जानना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, 273 प्लस कर देना है। सेल्सियस का टेम्परेचर उसमें 273 प्लस कर देंगे, टेम्परेचर आपको केल्विन में मिल जाएगा। 10 था उसमें 273 प्लस किए, 283 केल्विन आ गया। कोई टेम्परेचर केल्विन स्केल में है, सेल्सियस में चाहिए तो उस ठीक इसका उल्टा 273 माइनस कर दीजिए। तो 273 बड़ा है और ये छोटा है, बड़ा से छोटा माइनस किए 35 आ गया। और 273 बड़ा है, उसका साइन माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। और केल्विन से सेल्सियस में जा रहे तो आंसर में डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है।
लास्ट जो टॉपिक है वो है थर्मोमीटर से रिलेटेड, कि थर्मोमीटर में हम लोग लिक्विड जो यूज़ करते हैं उसका नाम है मरकरी। मरकरी क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मरकरी जो है थर्मोमीटर के ग्लास से स्टिक नहीं करता है, चिपकता नहीं है, और थोड़ा सा भी हीट अगर चेंज होता है तो वो उसको एक्सपैंड करके उसका रीडिंग शो कर देता है। तो लैब में जो थर्मोमीटर होता है उसका रेंज क्या है? -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि हम लोग जिससे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, उसका टेम्परेचर 35 to 43 डिग्री सेल्सियस। एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बताए तो 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नियर अबाउट। फिर एक जो थर्मोमीटर होता है ये इसको पकड़ते हैं हम लोग, और ये देखोगे अंदर ये ग्लास का ये बॉडी होता है इसका, इसके अंदर ये किंक मतलब ये जो मोड़ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? किंक कहते हैं। और ये क्या है? बल्ब है। तो ये जो किंक होता है वो क्यों होता है? तो जब थर्मोमीटर का जब रीडिंग लिए बॉडी में, सपोज टंग के या अंडर आर्म रखते हैं, जब थर्मोमीटर को हटाते हैं तो मरकरी क्या कर रहा है? एक्सपैंड करके आया यहाँ तक, सपोज़ यहाँ तक आया, और जब उसको हाथ में उठाए उसका रीडिंग पढ़ने के लिए, और सपोज़ मरकरी फिर से वापस चला गया वापस से, तो कैसे रीडिंग लेंगे? इसीलिए किंक होता है ताकि मरकरी वापस नहीं जा सके और वी कैन टेक द रीडिंग। तो इट हैज़ अ किंक टू प्रिवेंट द मरकरी फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू द बल्ब, मरकरी वापस से बल्ब में ना चला जाए, सो दैट वी कैन टेक अ रीडिंग। ठीक है। फिर अभी आजकल जो है मरकरी थर्मोमीटर भी यूज़ नहीं हो रहा है, ज़्यादातर लोग डिजिटल थर्मोमीटर खरीद ले रहे हैं, उसमें डिस्प्ले कर देता है, उसमें कोई लिक्विड नहीं होता है, मरकरी नहीं होता है। आप एक देखे होगे, आप लोग के घर में भी होगा या डॉक्टर्स के पास जब गए होगे आप लोग तो देखे होगे कि वो थर्मोमीटर से सिर्फ वो क्या करता है, जैसे वेट मास के लिए एक डिजिटल है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उसी तरह से छोटा सा होता है पेन के साइज़ का, उसको हम लोग अंडर आर्म या टंग के नीचे रखते हैं और मेज़रमेंट वो बता देता है कितना डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर है। तो इस तरह से जो है जो भी टॉपिक बचा था वो मैंने डिस्कस कर दिया है, और आंसर्स ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, और जो कुछ न्यूमेरिकल हैं उनके भी आंसर्स मैं जल्दी कर दूंगा पोस्ट। थैंक यू।